2017 में पाकिस्तान में महंगाई तारीख की कम तरीन सतह के ऊपर थी, तरक्की बुलंद तरीन सतह के ऊपर थी। जिस नौजवान के पास डिग्री थी उस नौजवान के पास नौकरी थी, जिस नौजवान के पास डिग्री थी उस नौजवान के पास रोजगार था। मुल्क के अंदर सीपैक था, मुल्क के अंदर अमन था। लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म होकर 14,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में डालकर लोड शेडिंग सिफर कर दी गई थी। मुल्क की तारीख के 2 बड़े दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन करके मुल्क की तमाम सियासी हकीकतों को साथ लेकर अमन लाया गया था। और आज जब वो वतन वापस आ रहे हैं तो भारी दिल से वापस वतन आ रहे हैं, क्योंकि वतन आज मुश्किलात में घिरा है। पाकिस्तान की आवाम आज मुश्किलात में घिरी है। और आज सुबह जब उन्होंने मीडिया से बात भी की तो उन्होंने इस बात का इजहार किया कि आज मैं दुखी दिल से वापस आ रहा हूं कि आज पाकिस्तान 2017 वाला पाकिस्तान नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ ही एक बात की कि मैं उम्मीद की किरण पाकिस्तान लेकर आ रहा हूं और इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है कि आज महंगाई है, आज बेरोज़गारी है, आज दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया हुआ है, लेकिन इंशाअल्लाह दोबारा से पाकिस्तान की आवाम के साथ मिलकर, पाकिस्तान की आवाम की ताकत के साथ, पाकिस्तान की आवाम के मैंडेट के साथ दोबारा से पाकिस्तान में महंगाई की कमी होगी। फिर से पाकिस्तान के नौजवान को तरक्की मिलेगी, रोशनी मिलेगी, एक उम्मीद मिलेगी। और सबसे ज़्यादा बढ़कर उन्होंने आज जो बात की कि माशरे के अंदर जो नफ़रत है, माशरे के अंदर जो इंतशार है, जो नाउमीदी है, उसको भी इंशाल्लाह दोबारा उम्मीद में, मोहब्बत में और इत्तेहाद में बदलेंगे। और यही वो अज़्म है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है, पाकिस्तान का है। और यही उरूज, यही खुशहाली, यही तरक्की पाकिस्तान दोबारा आज 21 अक्टूबर के बाद देखने जा रहा है। उसके बाद मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि वो लोग जिनको आदत ही सिर्फ मीम्स बनाने की है, फेक प्रोपेगेंडा करने की है, फेक न्यूज़ फैलाने की है, उनके लिए भी आज एक पैगाम है। पहले सुबह से एक फेक न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहले जाती उम्रा जाएंगे। मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मैं वाज़िया तौर पर कहना चाहती हूँ, सबको कहना चाहती हूँ, उनको भी कहना चाहती हूँ जो झूठ बोल रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि आज झूठ का दिन नहीं, आज सच्चाई का दिन है। आज पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत और नफ़रतें मिटाने का दिन है, मोहब्बत फैलाने का दिन है। इसलिए मैं उनको कहूँगी कि आप मीमें बनाएं, आप प्रोपेगेंडा करें, आप झूठ बोलें। हम मुल्क बनाने जा रहे हैं, हम मुल्क के अंदर तरक्की लाने जा रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में हम दोबारा से मुल्क में उम्मीद लाने जा रहे हैं। आप झूठ बोलें, मीम्स बनाएं, जो मर्जी आपने करना है, लेकिन आपको मशवरा मेरा है आज आराम करें, थोड़ा सा आराम करें। दूसरी बात, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाज़िया तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एयरपोर्ट से सीधा जलसा गाह में तशरीफ़ लाएंगे और अपनी आवाम से मिलकर यहाँ तकरीर करेंगे मीनारे पाकिस्तान में, जहाँ पूरा पाकिस्तान उनका इस्तकबाल करेगा। और इसके बाद अपने घर इंशाल्लाह वो जलसे के बाद तशरीफ़ लेकर जाएंगे। और मैं एक दफ़ा फिर आखिर में ये कहना चाहती हूँ कि मीडिया के लिए भी यहाँ इंतज़ामात हैं, यहाँ ख़वातीन के लिए पंडाल सज चुका है। आप लोग अपने कैमरों के ज़रिए सुबह से यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह सुबह से ही लोगों ने आना शुरू कर दिया है, क्योंकि जिस किस्म के नाउमीदी के बादल हैं वो आज आप अगर आसमान पे देखें तो वो भी छट रहे हैं। एक अल्लाह ताला के फ़ज़ल से मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि जब भी वो वतन वापस कदम रखते हैं, पाकिस्तान के अंदर खुशहाली, तरक्की और एक उम्मीद की खुशखबरी पाकिस्तान। मैंने पहले भी गुजारिश की थी लीगत इत्तेहाद साहबा, आपको बकायदा मीटिंग में बताया गया कि लेडीज का पंडाल कौन सा है, आप फिर मर्दों वाले पंडाल में आ गए हैं। कुछ ख्याल करें आप। आपको साजिया तबूर ने बकायदा पंडाल पे लेकर गए हैं वहाँ पे, और आज फिर आप पंडाल लेडी वाले पंडाल में आप बड़े प्रोग्राम में हो जाता है, कोई मसला नहीं, उधर लेडी वाले पंडाल पे जाएं। और शाहिद साहबा, आप भी अपनी टीम को लेकर ना लेडी वाले पंडाल पे जाएं। जो सुबह से शोर मचा रहे थे। हाँ जी, सवाल कर ले जी। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि अभी आपने कहा कि प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मियां साहब की आमद के हवाले से, थोड़ा सा अगर बता दें कि ये कोई इंडिविजुअल
है, कोई इदारा है? आज मैं देखिए, आज जो लोग हैं ना वो पिछले 6 साल से प्रोपेगेंडा ही कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि झूठ बोल 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 के उन्होंने आज अपना ये हाल कर लिया है। आज अल्लाह ताला की पकड़ में है, लेकिन मैं आज कोई मनफी बात नहीं करना चाहती। मैं आज किसी के ऊपर कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि आज नवाज शरीफ का दिन है, आज पाकिस्तान का दिन है, आज मुल्क के अंदर तरक्की खुशहाली की वापसी का दिन है, आज मुल्क के अंदर कोई मनफी सोच वाले का दिन नहीं है। आज मस्बत सोच वाला, मुल्क की तरक्की वाला, मुल्क का मेमार, पाकिस्तान का बेटा मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। और आज जितने मुखालफीन हैं, मैं उनको भी पैगाम देना चाहती हूँ कि आप इस जश्न में जो पाकिस्तान की आवाम मना रही है उसमें शामिल हो जाए। मैडम, ये बताइए कि मीनार पाकिस्तान की सराउंडिंग पे इस वक्त जो रास्ते बंद किए गए हैं, लोगों को पंडाल में आने में जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस हवाले से देखिए, अभी पूरी जो इंतज़ामिया है उन्होंने हमने एक वाज़िया तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने ये इंतज़ामिया को कहा था कि मीनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो ट्रैफिक की ब्लॉकेड है और जो लाहौर के शहरियों को कोई तकलीफ़ ना हो, क्योंकि हम यही चाहते हैं। इसीलिए जो रास्ते हैं हमारे तमाम जुलूसों को उनके रूट्स दिए गए हैं, उनको पता है कि उन्होंने किस रास्ते से किस गेट से पंडाल के अंदर आना है, तो उसी नज़्म व ज़ब्त के साथ हमारे जुलूस आएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम को आसानियाँ देने वाले लोग हैं, जमात है। तो इसी तरह हम लोगों ने बाइफिकेशंस की हुई हैं, सेगमेंट्स बनाई हुई हैं, रूट्स दिए हुए हैं, और उसी के ज़रिए पाकिस्तान की जो जितने तूलो अर्ज़ से काफ़िले आ रहे हैं वो उन्हीं रास्तों से पंडाल में तशरीफ लाएंगे। अच्छा मैडम, आज जलसागाह में हम देख रहे हैं कि फ़लस्तीन का परचम भी लहराया गया है, जहाँ पाकिस्तान का परचम है साथ में फ़लस्तीन का परचम भी है। तो मियां नवाज शरीफ साहब आज फ़लस्तीन पर भी पॉलिसी बात करने जा रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन, और आपने एक और झंडा मिस कर दिया है जो कश्मीर का झंडा है। इसलिए ये तो मोहम्मद नवाज शरीफ के दिल की जो आवाज़ है वो है, और हमने उसका डिस्प्ले किया है आज यहाँ। और ख़ाली मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ साथ जो पाकिस्तान की आवाम यहाँ आई हुई है वो आज फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, उस जुल्म, उस बर्बरियत के साथ खड़ी है जो वहाँ हो रहा है। और ये पैगाम है इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कि ये जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, ये उसकी यकजहती है फ़लस्तीन के साथ। अच्छा मैडम ये बता दें कि 1988 में एक बहुत बड़ा क्राउड देखा था हमने मोहतरमा जब वापस आई, तो आज उससे बड़ा क्राउड होगा या कम क्राउड? देखिए, इंशाल्लाह आज मैं कोई बड़ी बात नहीं करूंगी, अल्लाह ताला से डर कर कहूँगी कि आज का मजमा पाकिस्तान की और इस खित्ते की तारीख़ का सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा होगा अल्लाह ताला के फजलो करम से। और उसकी वजूहात मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्यों आज पाकिस्तानी पूरे पाकिस्तान से यहाँ पंडाल में तशरीफ़ ला रहे हैं, क्योंकि अब अगर किसी के पास पाकिस्तान की आवाम के मुश्किलात का अल्लाह ताला के बाद, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से और अल्लाह ताला के करम से ये पाकिस्तान की आवाम जानती है। आज वो बच्चा जो नौजवान है वो जानता है, जो बिज़नेसमैन हैं, जो किसान हैं, जो टीचर्स हैं, जो तमाम तबकों से जिनके ताल्लुक़ है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, पाकिस्तान की आवाम है, कि अगर 2017 में 11 रुपये बिजली का यूनिट था तो आज ना लायकी ना अहली जो पिछले 4 साल झूठों की क़यादत में हुई तो ये बिजली का हाल हुआ, मुल्क दिवालिया होने लगा। वो मुल्क जिसको नवाज शरीफ ने IMF को खुदाफिज का, और जब IMF का प्रोग्राम था तो बिजली, आटा, चीनी, गैस पाकिस्तान की आवाम की सस्ती थी, उस किस्म का मुआहदा किया था। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए, जानते हुए आज पाकिस्तान की आवाम हाथों में और जहनों में और आँखों में उम्मीद की किरण लेकर नवाज शरीफ को खुशामदीद कहती है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की तो समझ आती है, लेकिन बिलावल समेत पीपल्स पार्टी की क्यों टांगे कांप रही है नवाज शरीफ के आने से, ये बात समझ। देखिए, मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी तरह का लीडर पाकिस्तान में नहीं है, और ये सारे सियासी जमातें जानती हैं। हम पीपल्स पार्टी की इज़्ज़त करते हैं, हम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जमात से हैं, हम अपने मुखालफीन को गाली नहीं देते, मस्जिद नबी में पाक सरजमीन को इस्तेमाल करके उनके ऊपर अटैक्स नहीं करते। हम लोग इज़्ज़त करने वाले लोग हैं और हम तमाम सियासी जमातों के मौक़िफ़ की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि हमारे मुखालफीन भी आज सिर्फ़ एक नज़र लगाए हुए हैं कि आज मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की
आमद है पाकिस्तान में और मीनार पाकिस्तान में। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि पाकिस्तान भर से मुस्लिम लीग के कारकुनान आ रहे हैं, तो आज जलसागाह में कितने लोगों की आमद मुतवक्किल है और मरियम नवाज जो है वो पंडाल में कब तक पहुंचेगी? मरियम नवाज शरीफ साहिबा इंशाल्लाह 3 बजे ये प्लान है और हमजा शहबाज साहब वो पंडाल में आ जाएंगे। हमारे काफ़िले आने शुरू हो चुके हैं और आज जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे लोग हैं वो अपने काफ़िलों के साथ पंडाल में बैठेंगे और सारे लोग ख़वातीन जो हैं वो अपने पंडाल में बैठेंगी। लेकिन जो आप देख रहे हैं कि यहाँ बड़ा इस्तकबाल जो है मोहम्मद नवाज़ शरीफ के लिए पंडाल सज चुका है और अब सिर्फ इंतज़ार है मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का पाकिस्तान की आवाम। मैडम उनकी आमद कब तक एक्सपेक्टेड है और कब तक किनकी? शुरू होगी मियां नवाज शरीफ? जी इंशाल्लाह हमारा प्लान ये है कि जो इस्लामाबाद से रवानगी उनकी होगी और फिर यहाँ वो 4 बजे इंशाल्लाह आ जाएंगे, लैंड करेंगे और जलसागाह में तशरीफ़ लाएंगे और तकरीर भी उनकी उसी टाइम के मुताबिक होगी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जितने काफ़िले हमारे चल चुके हैं, सुबह रवानगी हो चुकी है, आप लोगों ने अपने स्क्रीन्स पर दिखाए भी हैं और जो जिस किस्म का यहाँ इस्तकबाल होने जा रहा है वो खुशी, वो उम्मीद आज आपने मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के चेहरे पे देखी। ये लेट नाइट जलसा है क्योंकि हमारे लोग थोड़ा देर से निकलते हैं। तो क्या मियां नवाज शरीफ आज दिन के उजाले में तकरीर करेंगे या वो भी अंधेरे का इंतजार करेंगे और रात के जो हम सिर्फ उजाले में चीज़ें करते हैं, हमें अंधेरों में चीज़ें करने की आदत नहीं है। अंधेरों की पार्टी। थैंक यू।